नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा। ज्योतिष में न्यायाधीश शनि का क्या महत्व है, इसे आप ऐसे समझें कि शनि इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा मंद गति से चलते हैं और ये दुनिया शनि की इसी मंद गति से सबसे ज्यादा डरती है, क्योंकि जब शनि अपने मंद गति से किसी एक राशि पर आते हैं तो करीब 2.5 साल तक उसी राशि से चिपके रहते हैं। ऐसे में इन 2.5 सालों में शनि का साया व्यक्ति को अर्श से फर्श और न जाने क्या क्या दिखा देता है। कहते हैं शनि के चक्र से बच पाना नामुमकिन है। देव हो, दानव हो या फिर इंसान, हर किसी को शनि के इस न्याय चक्र से गुजरना पड़ता है। शनि के देखिए 29 अप्रैल को कुंभ राशि में परिवर्तन के बाद अब वक्री होने जा रहे हैं। अब वक्री चाल से मतलब यानी उल्टी चाल का चलना होता है। शनि देखिए जब अपनी उल्टी चाल में चलते हैं तो इसका प्रभाव सभी जातकों के जीवन पर अवश्य पड़ता है और इसके साथ ही साथ देश दुनिया पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष में देखिए सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह वक्री चाल चलते हैं और जो कि देखिए न्याय करने की जिम्मेदारी शनि के जिम्मे है और इसलिए जिन व्यक्तियों के जीवन में देखिए शनि शुभ भाव में होते हैं वो उन्हें सदैव अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो वहीं अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ भाव में हो तो व्यक्ति के जीवन में काफी परेशानियां और उथल पुथल ये सब रहती है। ऐसे में देखिए शनि 5 जून से, जी हाँ, इस 5 जून को शनि कुंभ राशि में वक्री चाल से चलना आरंभ कर देंगे और जो कि 23 अक्टूबर 2022 तक इसी चाल में रहेंगे। फिर इसके बाद मार्गी हो जाएंगे और शनि के वक्री चाल के कारण इसका प्रभाव सभी जातकों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे शनि की वक्री चाल देश दुनिया में क्या तहलका मचाएगी, शनि की उल्टी गति से चलने से किन लोगों का नुकसान हो सकता है और किन देशों में तबाही मच सकती है और भारत पर देखिए इसका असर किस तरह देखने को मिलेगा। इसी को लेकर ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा की भविष्यवाणियां इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा छाई हुई है। ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा की माने तो ज्योतिष दृष्टि से शनि का वक्री और मार्गी होना दोनों ही जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालता है। मैदानी ज्योतिष में देखिए शनि ग्रह को महामारी, जनता को कष्ट, फसलों की हानि, राजकीय व्यवस्था पर संकट आदि का सबसे बड़ा कारक माना गया है। वैसे आपको याद हो तो वर्तमान संवत्सर में शनि वर्ष के राजा हैं और जिसके आधार पर ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा ने यह बताया था कि यूरोप में मेष राशि से प्रभावित इंग्लैंड में नई महामारी आ सकती है और देखिए परिणाम स्वरूप मंकी पॉक्स नाम का वायरस इंग्लैंड से निकलकर अब दुनिया के कई देशों में फैल रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि महामारी के कारक ग्रह शनि जब 4 जून से, जिसे आप 5 जून भी मान सकते हैं, जब वक्री हो रहे होंगे तब ये मंकी पॉक्स वायरस का खतरा क्या और बढ़ने वाला है? तो इसका जवाब है हाँ, बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कुंभ राशि में चल रहे शनि 4 जून को वक्री होकर 12 जुलाई को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 23 अक्टूबर को देखिए शनि मकर राशि में मार्गी होकर बाद में अगले साल 17 जनवरी को पुनः कुंभ में प्रवेश करेंगे। अब वक्री शनि को लेकर देखिए ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा की भविष्यवाणी कहती है, वक्री शनि कहां कहां करेंगे नुकसान। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में वक्री होंगे जो कि क्रूर ग्रह मंगल का नक्षत्र होने से महंगाई बढ़ाने वाला तथा जनता को कष्ट देने वाला होगा। 12 जुलाई को शनि के वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में सरकार की नीतियों से जनता में असंतोष बढ़ेगा। पाकिस्तान तथा श्रीलंका में इमरजेंसी के हालात उत्पन्न होंगे तथा नेपाल में वर्ष के अंत तक सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं। 12 जुलाई से 23 अक्टूबर के बीच भारत में भी मंकी पॉक्स से कुछ मामले सामने आ सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा ग्रह वर्तमान में राहु केतु से प्रभावित नहीं है तो ये वायरस महामारी का रूप नहीं ले पाएगा। जल राशि मकर में वक्री शनि तथा मीन में गुरु के गोचर के चलते जुलाई के मध्य से अगस्त के अंत तक भारत और पाकिस्तान में बाढ़ के कारण जनधन की हानि होने की आशंका है। अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच कुछ अनहोनी घटनाओं की आशंका रहेगी। वर्तमान में चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध पर शनि का 12 जुलाई से वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करना आग में घी का काम कर सकता है। रूस तथा यूक्रेन दोनों की स्थापना कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में है, जो कि वक्री शनि से पीड़ित होकर इन दोनों देशों को युद्ध में समान रूप से हानि पहुंच जाएगा।
रूस और यूक्रेन के युद्ध में तेजी आने से यूरोप में किसी बड़ी आर्थिक सुनामी आने की भी आशंका बन रही है, जिसका बुरा प्रभाव साल के अंत तक दुनिया भर के निवेशकों पर पड़ेगा। मकर लग्न तथा मकर राशि की चीन की स्थापना कुंडली में वर्तमान में बुध में केतु की अशुभ दशा चल रही है, जिससे चीन की आक्रामकता बढ़ेगी। शनि का मकर राशि में 12 जुलाई को वक्री होकर प्रवेश करना भारत चीन सीमा विवाद पर तनाव दे सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, ग्रह गोचर में विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब ग्रहों में उथल पुथल मची है तो इसका असर हर किसी पर देखने को मिला है। और देखिए, शनि तो न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है, और ऐसे में जब शनि ही उल्टा चलना शुरू कर देंगे तो इसका असर देखिए किस प्रकार अब भविष्य में देखने को मिल सकता है। साथियों, आज जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है तो देश का आत्मविश्वास, देशवासियों का खुद पर भरोसा भी अभूतपूर्व है। भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ के घोटाले, भाई भतीजावाद, देश भर में फैल रहे आतंकी संगठन, क्षेत्रीय भेदभाव, जिस कुचक्र में देश 2014 से पहले फंसा हुआ था, उससे अब बाहर निकल रहा है। ये आप सभी बच्चों के लिए इस बात का भी उदाहरण है कि कठिन से कठिन दिन भी गुजर जाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर चलते हुए भारत अब तेज गति से विकास कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या फिर हर घर जल अभियान, बीते 8 वर्ष गरीब की सेवा, गरीब के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। एक परिवार के सदस्य के तौर पर हमने ये प्रयास किया है कि गरीब के जीवन की मुश्किलें कम हो, उसका जीवन आसान बने। देशवासियों को जिस प्रकार से जहां भी प्रोएक्टिवली उनके लिए कुछ किया जा सकता है, कोई कमी नहीं रहने दी। जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से पहले सरकारें भी घबराती थी, लोगों को भी आदत नहीं थी, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाकर हमारी सरकार ने गरीब को उसके अधिकार सुनिश्चित किए हैं। अब गरीब से गरीब को भरोसा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उसे मिलेगा, निरंतर मिलेगा। इस भरोसे को बढ़ाने के लिए ही हमारी सरकार अब 100% सशक्तिकरण का अभियान चला रही है। कोई गरीब सरकारी योजनाओं के लाभ से छूटे नहीं, हर गरीब को उसका हक मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बीते 8 वर्षों में भारत ने जो ऊंचाई हासिल की है, वो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। आज दुनिया में भारत की आन बान शान बढ़ी है। वैश्विक मंचों पर हमारे भारत की ताकत बढ़ी है, और मुझे खुशी है कि भारत की इस यात्रा का नेतृत्व युवा शक्ति ही कर रही है।